एक समय की बात है। एक शांत छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था, अमीना नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसकी पहचान उसकी मधुर मुस्कान और उदार स्वभाव से थी। अमीना को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था, चाहे वह पड़ोसियों का सामान उठाने में सहायता करना हो या अपने घर के पास आवारा बिल्लियों को खाना खिलाना। एक दिन, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था, अमीना गांव की गलियों से गुजर रही थी। तभी उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भारी पानी की कैन उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। वह एक सुंदर लेकिन थोड़ा बेतरतीब हो चुके बगीचे में खड़ा था, पौधों को पानी देने की कोशिश कर रहा था। उसकी उम्र के कारण उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना टपक रहा था। अमीना तुरंत आगे बढ़ी और धीरे से पानी की कैन पकड़ ली। आइए दादाजी, मैं आपकी मदद कर देती हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम अब्दुल था, थके हुए लेकिन कृतज्ञता से भरी आंखों से उसे देखने लगे। धन्यवाद बेटी, उन्होंने कहा। मेरा बगीचा मेरी शान है, लेकिन जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसकी देखभाल करना मेरे लिए कठिन हो गया है। अमीना ने चारों ओर देखा। अब्दुल जी की पूरी कोशिश के बावजूद बगीचे में कुछ खरपतवार उग आए थे और कुछ पौधे सूरज की गर्मी में मुरझा रहे थे। उसने तुरंत एक फैसला किया। चिंता मत कीजिए दादाजी, उसने खुश होकर कहा। मैं आपकी बगीचे की देखभाल में मदद करूंगी। उस दिन से अमीना हर सुबह अब्दुल के बगीचे में जाने लगी। वह पौधों को पानी देती, खरपतवार हटाती और पके हुए फल व सब्जियां तोड़ने में मदद करती। इस दौरान अब्दुल उसे ज्ञान भरी बातें बताते, अपने बचपन की कहानियां में सुनाते और विभिन्न पौधों के बारे में सिखाते। एक दिन जब वे टमाटर तोड़ रहे थे, अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, अमीना, बगीचा भी जीवन की तरह होता है। यदि हम इसे प्यार और धैर्य से संवारें तो ये हमें मीठे फल देता है। अमीना ध्यान से उनकी बातें सुनती और हर सीख को अपने दिल में उतार लेती। दिन बीतते गए और बगीचा खिल उठा। जो पौधे पहले झुके हुए थे, वे अब हरे भरे और मजबूत हो गए। फूल रंग बिरंगे खिलने लगे और सब्जियां ताजगी से भर गईं। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे अब्दुल जी के सुंदर बगीचे की प्रशंसा करने आने लगे और अमीना की दयालुता की सराहना करने लगे। एक शाम जब सूरज क्षितिज के पीछे ढल रहा था, अब्दुल ने अमीना को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक छोटी सी टोकरी दी, जो ताजे फलों और सब्जियों से भरी हुई थी। प्यारी अमीना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। तुम्हारी दयालुता ने न केवल मेरे बगीचे को फिर से जीवन दिया, बल्कि मेरे जीवन में भी खुशी भर दी। अमीना का दिल खुशी से भर गया। मैंने यह किसी इनाम के लिए नहीं किया दादाजी, आपकी मदद करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अब्दुल ने सिर हिलाया और कहा, यही तो दयालुता का असली जादू है बेटी। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उनके जीवन में रोशनी भरते हैं, बल्कि खुद भी आनंद महसूस करते हैं। और याद रखना, अल्लाह हमेशा हमारी नेकियों को देखता है और हमें उनका फल देता है। अमीना मुस्कुराई और उसके दिल में एक गहरी शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि छोटे छोटे अच्छे काम भी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। उस दिन के बाद अमीना लगातार अब्दुल जी के बगीचे की देखभाल करने लगी। उसकी दयालुता पूरे गांव में फैल गई और उसके कार्यों से प्रेरित होकर अन्य बच्चे भी अपने बुजुर्गों की मदद करने और अपने आसपास की चीजों का ख्याल रखने लगे। जब भी अमीना अपने चारों ओर खिलते हुए बगीचे को देखती, उसे अब्दुल जी की वह सीख याद आती। दयालुता, धैर्य और दूसरों की मदद करने की सच्ची खुशी। कहानी से सीख। अमीना और अब्दुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना न केवल उनके लिए खुशी लाता है, बल्कि हमें भी अंदर से संतोष और आनंद देता है। छोटे छोटे नेक काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, और जो सच्चे दिल से भलाई करता है, उसे अल्लाह हमेशा इनाम देता है।